सेल्फ डाउट ये जो चीज़ है हर टीनेजर के अंदर, हर जो आदमी 20s में अपने एंटर कर चुका है और उसको अब तक ऐसा कोई लाइफ चेंजिंग रिजल्ट अब तक नहीं दिखा है, उसके अंदर ये चीज़ें पाई जाती है। और ये हम लोग को बहुत लेवल्स में स्टॉप करता है, जो कि हम लोग समझते हैं कि ये फ्रिक्शन है बस, लेकिन ये एक बहुत बड़ा रियल इशू है जो कि सबको फेस होता ही है भाई अपने लाइफ में। या तो तुम बहुत इनकॉम्पिटेंट फील कर रहे हो, या तो तुम बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हो, तुम्हारे कोई भी चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही है, तुमको लग रहा है कि क्या मैं इस चीज़ के केपेबल भी हूँ कि नहीं हूँ। लेकिन ये चीज़ें मेरे साथ भी है। कल मैं एक भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि ये सेल्फ डाउट जो था, रिजल्ट्स ना आना, ये जो चीज़ है ये हम लोग के दिमाग में बहुत लेवल में अफेक्ट करता है, क्योंकि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हम लोग के दिमाग को इतना ज़्यादा चीर चुका है। इतने सारे रील्स, वीडियो गेम्स, फ़ोन एडिक्शन में तुमको हर प्रकार का चीज़ें मिलेगी जिससे तुमको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन तुरंत तुरंत मिल जाता है, और तुम भूल जाते हो कि ये होल पॉइंट इस जर्नी का सक्सेस अचीव करना नहीं, इस जर्नी को एंजॉय करना है। क्योंकि अगर तुम जल्दी से जल्दी ऑप्टिमाइज़ करने का सोच रहे हो किसी भी चीज़ को, तो जैसे कि वीडियो गेम में होता था, अगर वीडियो गेम को बाई चांस तुम कभी हैक कर लिए, उसमें तुम्हारे पास अनलिमिटेड मनी आ गया, या फिर तुमने उसमें जो भी चीज़ चाहिए था वो अनलिमिटेड रूप से आ गया, वहाँ पे तुम अपने स्टैट्स मैक्स आउट कर लिए या फिर कोई चीट कोड लगा लिए, उसके बाद क्या होता था तुमको पता ही होगा। अगर तुम किसी वीडियो गेम को खेल रहे हो एंड वहाँ पे एक चीट कोड लगा लेते हो, तो उसके बाद वो जो गेम का फन रहता है वो एक सिर्फ डोपामिन स्पाइक देता है तुमको 10 मिनट 15 मिनट, उसके बाद तुमको उस गेम को खेलने का ही मन एकदम से हट जाता है। और ये चीज़ें मैं अभी अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करता हूँ। जैसे कि अगर मैं किसी वीडियो गेम में वापस से फंस गया, क्योंकि मैं एक फुल टाइम गेमर हूँ भाई, फुल टाइम गेमर मतलब मेरा इससे कोई करियर नहीं है, लेकिन बचपन से मैं गेम्स खेलते आ रहा हूँ और हज़ारों से ज़्यादा गेम खेले हैं। और नए गेम का जो थ्रिल रहता है, जो एडवेंचर फील होता है, गेम्स का जो एडिक्शन रहता है, वो मेरे अंदर अभी भी है, वो एक गेमर किड मेरे अंदर अभी भी है। और अगर वो बाहर आ जाता है, तब मैं क्या करता हूँ कि मैं देखता हूँ कि गेम को किस तरीके से मैं हैक कर सकूँ। क्योंकि एक बार गेम को हैक कर लिया या फिर क्रैक कर लिया उसका कोड, उसके बाद फिर उस गेम को खेलने का जो इंटरेस्ट रहता है वो 10-15 मिनट के बाद ईजिली वेयर ऑफ हो जाता है। एंड इसी तरीके से मैं आजकल अपने वीडियो गेम्स के इंटरेस्ट को छुड़ाता हूँ अगर कोई समय में गेम खेल रहा हूँ तो। एंड सेम प्रकार से अगर तुम किसी भी चीज़ को किसी भी जर्नी को अपने जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड करने की कोशिश कर रहे हो, ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हो, तो इन द एंड ये तुमको उस जर्नी से ही डिटैच करा देगा। क्योंकि अगर ये इतना ईजी रहता, यहाँ पे बोर्डम रहता, तो भाई कोई यहाँ पे बिल्कुल भी इस चीज़ को अच्छे से परस्यू नहीं कर पाता। यहाँ पे बहुत सारा फ्रिक्शन है, बहुत सारा एडवेंचर है, इतने सारे सेल्फ डाउट, तुमको लग रहा है कि तुम इस चीज़ को क्या कभी अचीव कर पाओगे, क्या तुम इस चीज़ के केपेबल भी हो कि नहीं हो। ये सारी चीज़ें तुमको रोकते रहती है। और यही जो है इसका जो फ़न है गेम का, जिस भी जर्नी में तुम हो उसका एक थ्रिल देता है, वो इस गेम से जर्नी से बोर्डम हटाता है। अगर ये बहुत ईजी रहता तो हर कोई कर लेता। एंड ये माइंडसेट मेरे को मेरे सेल्फ डाउट से निकलने का हेल्प करता है, इस सेल्फ डाउट से निकलने में। क्योंकि अगर मैं सेल्फ डाउट में रहा तो भाई मेरे को पता है कि रिजल्ट्स आने हैं नहीं आने हैं, वो रिजल्ट्स तो बहुत लेट में आएंगे, लेकिन ये जो जर्नी है ये मैं परमानेंटली एंजॉय करता हूँ फ्रॉम द डे वन। और अगर मैं अपने जर्नी में स्टिक रहा, बस मैं अपने एक्शन टास्क करते रहा, मैं रिजल्ट से थोड़ा सा डिटैच हुआ, रिजल्ट्स आने के बाद भी एक हम लोग के अंदर फुलफिलमेंट नहीं आता है। अगर तुम किसी कार को चेस कर रहे हो, अगर तुमने उस कार को खरीद लिया तो फिर उसके बाद उस कार से तुम 10 दिन 15 दिन अटैच रहोगे बहुत ज़्यादा। लेकिन जैसे जैसे तुम उस कार को चलाओगे उसके बाद तुमको रियलाइज़ होगा कि और कुछ बड़ा है यहाँ पे, मेरे को उन चीज़ों के पीछे जाना है। और ये कभी एक फुलफिलमेंट ला के नहीं देता है, लेकिन ये जो जर्नी रहता है, अगर तुम इस जर्नी को एंजॉय करना सीख गए तो इस जर्नी में ही तुम्हारा फुलफिलमेंट आता है। इस जर्नी के बारे में जब तुम बैकवर्ड देखते हो तब तुमको रियलाइज़ होता है कि तुम कितने लेवल ऑफ मैन बन गए। इस जर्नी के थ्रू जो तुम बने वो तुमको हेल्प कर रहा है अपने लाइफ में अच्छे से नेविगेट करने में। सेल्फ डाउट भले से आ रहे हैं, लेकिन जब तक तुम क्विट नहीं करते हो तब तक ये तुम्हारे अपने आप में एक अच्छा मार्कर है जो कि तुमको इस गेम से बोर नहीं होने दे रहा है। अगर तुमको सच में वो चीज़ चाहिए होगा तो सेल्फ डाउट आए, कितने भी इनसिक्योरिटीज आए, कोई भी तुमको मुंह में कुछ भी बोल के चले जाए, तुमको उन सारी चीज़ों से फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है। और ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो एक फायर में भी टर्न हो जाता है कई बार कि मेरे को ये इसको रॉन्ग प्रूव करना है। और ये सब चीज़ें जो है ये टेम्प्रेरी फायर होती है। ये सारी चीज़ें मैं समझ रहा हूँ, टेम्प्रेरी फायर है, मोटिवेशन है, उसका हाई का एंजॉयमेंट लो। वहाँ पे तुम सिर्फ अपने प्योर डिसिप्लिन के थ्रू, प्योर विल पावर के थ्रू
लाइक मूव आउट नहीं कर सकते इस चीज़ों से। मोटिवेशन पे बहुत लोग शिट करते हैं और मोटिवेशन अब एकदम से बेकार हो गया है, ऐसा समझते हैं मोटिवेशन को कोई मतलब नहीं है, हम तो डिसिप्लिन बनेंगे। डिसिप्लिन रखना, जिन बैड डेज पे तुमको बिल्कुल भी कुछ नहीं करने का मन कर रहा है, उन दिनों पे उन चीज़ों को करना जो कि तुमको डिजायर्ड मैन बनाएगा तुम्हारे, वो सारी चीज़ें मेरे को समझ में आती है। लेकिन अगर तुमको ऑन टॉप ऑफ दैट, चेरी ऑन द टॉप, तेरे को मोटिवेशन भी मिल रहा है भाई, तो मोटिवेशन से तू क्यों भाग रहा है? अगर ये सेल्फ डाउट तुम्हारे अंदर आ रहा है तो मोटिवेशन भी एक प्रकार का हाई रहता है जिसमें तुमको लगता है कि तुम इजीली इसको अचीव कर लोगे। सेल्फ डाउट उसी प्रकार का एक लो रहता है, लेकिन यहाँ पे मिडिल ग्राउंड रहता है डिसिप्लिन। तुमको जस्ट शो अप करना है, तुमको यहाँ पे क्विट नहीं करना है। क्विट नहीं करोगे तुम्हारे अंदर सेल्फ डाउट आएंगे, तुमको लगेगा कि ये सारी चीज़ें मेरे बस की नहीं है, लेकिन थोड़ा सा और तुम पुश करोगे, तुम वहाँ पे अपने आप को हल्का सा एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालोगे, अपना विल पावर यूज़ करोगे। अगर तुमको सच में वो चीज़ चाहिए तो तुम उसके लिए किन लेवल्स तक नीचे जा सकते हो, किन लेवल्स तक ऊपर उठ सकते हो एज अ मैन, ये सारी चीज़ें सोचो। तुम कौन सी चीज़ें सेक्रीफाइस कर रहे हो, कौन कौन सी चीज़ें जो है ये तुमको सेल्फ डाउट दे रही है, उन चीज़ों को तुम कैसे फिक्स कर सकते हो, ये सारी चीज़ें तुम इसके वर्क अराउंड में सोच सकते हो। लेकिन ये सेल्फ डाउट की वजह से पॉज लेना अच्छा है, तुमको जस्ट क्विट नहीं करना है। और इसी तरीके से मैं भी अपने जर्नी में सेल्फ डाउट आती है कई बार, इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा मेंटल स्टेट इफेक्ट होता है, मेरे को समझ में आता है। ये सारी चीज़ों के थ्रू मैं भी जा रहा हूँ अभी भी, लेकिन इस जर्नी को एंजॉय करना सीखो। तुमको रिजल्ट्स मिले चाहे मत मिले, इस जर्नी में जब तक तुम इंजॉयमेंट ला रहे हो तब तक तुम जो डिज़ायर्ड मैन है तुम्हारे, जो कि कैपेबल था उस रिजल्ट को पाने के लिए, उस रिजल्ट तक पहुँचने के लिए जो मैन बनना था तुमको, वो तुम बन जाओगे। और अगर नहीं बनोगे तो और सारे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको तुम परस्यू कर रहे होगे, वो सारी चीज़ों में मिला जुला के तुम यूनिक मैन बनोगे। अगर तुमको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तो भी तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा इन सारे सेल्फ डाउट के डिस्पाइट वर्क करने के रिगार्ड्स में। तो इसीलिए सेल्फ डाउट से कभी भी अपने आप को जज मत करो, अपना वर्क को चालू रखो। जैसे ही तुम्हारे अंदर सेल्फ डाउट आता है, थोड़ा सा अपने गोल जिसको तुम परस्यू कर रहे हो उसका रीज़न सोचो, क्यों तुम उसको परस्यू करना चाहते हो, क्यों तुमको ये सारी चीज़ें पहले थ्रिल लेती थी, लेकिन अब क्यों तुम्हारा एक सेल्फ डाउट बस तुमको इन सारी चीज़ों को करने से रोक रहा है। और ये हर चीज़ में अप्लाई होता है। अगर तुम्हारे अंदर सेल्फ डाउट है, या बहुत लोग के अंदर रहता है, टीनेजर्स के अंदर बहुत सारे इनसिक्योरिटीज रहते हैं, ये सारे फेजेस के थ्रू मैं अभी जा रहा हूँ। एंड सेम तरीके में जब तक तुम इस जर्नी में हो, इस जर्नी को एंजॉय कर रहे हो, क्विट नहीं कर रहे हो, अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हो कि कैसे ये सारी चीज़ें वर्थ इट है, ये सारी चीज़ों में इवेंचुअली मेरे को फ़न मिल रहा है। अगर मेरे को रिजल्ट्स नहीं मिलते तो भी ये बहुत ज़्यादा फ़न है। अगर तुम ये सारी चीज़ें रियलाइज़ करते हो तो ये तुमको एज अ मैन डेवलप होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड इसी तरीके से तुम अपने सेल्फ डाउट से बाहर निकल सकते हो।